विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण के भी एक ही थे, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। हम सबों के जीवन में हनुमान जी की बहुत बड़ी सीख है। हनुमान जी जब लंका गए तब मैनाक पर्वत ने उनसे कहा, हनुमान जी आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने बहुत प्यारी जवाब दिया, राम का जीन है बीनू, मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात जब तक मैं राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लूंगा, विश्राम नहीं करूंगा। हे मित्र, जीवन का यही मंत्र है, जो कार्य आपके लिए सबसे जरूरी है उसे पूरा किए बिना कभी विश्राम मत कीजिए। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे माँ जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। राम हमेशा भरत की प्रशंसा करते, उसे ही अपना सबसे प्रिय भाई बताते, जबकि राम के साथ सारे दुख लक्ष्मण ने झेले। इसके बावजूद भी लक्ष्मण ने कभी इसका विरोध नहीं किया। क्या सीखे? आप कोई भी काम करें तो उसे कर्तव्य भाव से करें, प्रशंसा की अपेक्षा ना रखें। प्रशंसा की इच्छा हमेशा काम से विचलित करती है। महाराज दशरथ के पुत्र प्रेम तथा श्री राम के वियोग में देह त्याग देना सबको पता है, पर कभी किसी ने महाराज जनक के बारे में सोचा? उनको भी कितनी पीड़ा हुई होगी। अपनी पुत्री को 14 वर्ष के वनवास में जाते हुए देखकर कितना भय हुआ होगा। जब पता चला होगा कि रावण सीता का हरण करके ले गया है। अयोध्या लौटकर जब सब ठीक होना था तो सीता माँ को वन चले जाना, और अंत में जब लवकुश के बाद सब ठीक होना था तो सीता माँ का धरती पर समाहित हो जाना। उन्होंने तो अपनी पुत्री को कभी सुखी देखा ही नहीं। अयोध्या वापस आने पर माँ कौशल्या ने श्री राम से पूछा, रावण को मार दिया? भगवान श्री राम ने सुंदर जवाब दिया, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रकांड पंडित, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव शस्त्र के रचयिता, लंकेश को मैंने नहीं मारा, उसे मैंने मारा। अहंकार ही इंसान के पतन का प्रमुख कारण है। कोई नहीं जानता कि रामायण के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, यहाँ तक कि वो अपने भाइयों को मरने के बाद भी देखने नहीं आई। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लड़ाने और भड़काने वालों से संभल कर रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। मेघनाथ की ये बात दिल को छू गई। जब माता ने मेघनाथ से कहा, पुत्र भगवान के शरण में चले जाओ, तब मेघनाथ ने कहा, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने ही सिखाया है। आप कभी भी नहीं जान पाओगे कि आप कितने मजबूत हो जब तक मजबूत होने के सिवाय आपके पास कोई और विकल्प ना हो। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं, और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद से इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद का बर्बाद हो जाए, इसका उनको पता भी नहीं चलता। भाग्य से, संयोग से कुछ नहीं होता। आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं।
किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी श्री राम को झूठे बैर खाने की। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। कर्मों की आवाज शब्दों से ऊंची होती है। जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया था, तब कौरव सभा में श्री कृष्ण जी का विराट रूप प्रकट हुआ, जिसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर व संजय तथा तपस्या के धनी महर्षि ही देख सके। अन्य सभी लोगों को नेत्र बंद हो गई थी। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। गीता में स्पष्ट लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है। जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है, यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। संबंध बहुत ही अनमोल चीज है, इसकी हर किसी से उम्मीद न रखें, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल का मोल जानते हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फरफराते हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। चक्र भी रचने वाले अपने ही होते हैं। यह कल भी सच था और ये आज भी यही सच है। नारद जी ने श्री कृष्ण प्रभु से पूछा, मृत्यु एवं मोक्ष में क्या अंतर है? तो श्री कृष्ण जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, सांसें पूरी हो जाए और तमन्नाएं बाकी रहे वह मृत्यु के है। सांसें बाकी रहे और तमन्नाएं पूरी हो जाए वह मोक्ष है। संबंधों की जड़ें यदि भावनाओं से जुड़ी हो तो टूटना कठिन होगा, और यदि स्वार्थ से जुड़ी हो तो टिकना मुश्किल। गीता में लिखा है, शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। आज की हकीकत यह है कि शरीर जिंदा है पर आत्माएं मर चुकी है। समय एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचे, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं? सदा साथ रहिए। कोशिश करें कि परिवार कभी टूटे नहीं। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी वैसे ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी सोच दूसरों के बारे में रखें। राधा बनने को सब चाहे, माता सीता सी कोई नहीं। सब कृष्ण के प्रेम में भटके रही, संग्राम के वन में कोई नहीं। ये क्यों कहते हैं धोखा खा गई, रो रो कर वक्त गुजार रही। सब ढूंढती रही राजभवन, सीता सावन पथ कोई नहीं। फिर कहाँ मिलेगा सत्य प्रेम जो कर्तव्यों से जूझ नहीं। जो जनक सुता महल की ज्योति, वन आकर भी बुझी नहीं। बिता दिया कांटों में जीवन, फिर भी लंका की हुई नहीं। राम हो बस सीता के, वो और किसी की हुई नहीं। राधा बनने को सब चाहे, माता सीता सी कोई नहीं। सब कृष्ण के प्रेम में भटके रहे, संग्राम के वन में कोई नहीं। हमारे प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको श्री रामायण कथा और श्रीमद् भागवत कथा और श्री कृष्ण वाणी की एक एक पंक्ति सुनकर आप अति प्रसन्न हुए होंगे। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो के कमेंट में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।